भारत चीन बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ सिर्फ साजिश ही नहीं बुन रहे हैं बल्कि षड्यंत्र रचने में लगे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को पटकनी दी, चीन के हथियारों की जो हवा निकाली और दुनिया के सामने उन्हें एक्सपोज किया है भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों के बाद, उसके बाद से यह साजिश, ये षड्यंत्र और ज्यादा तेज हो गया है। आप जानते हैं किस तरीके से चाइना लगातार बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। भारत की सीमा से मात्र 12 किलोमीटर दूर एक जगह है लाल मुनीरहाट, वहां एक एयरबेस है जो मतलब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से बंद पड़ा था। भारत बांग्लादेश के बीच ये साझेदारी थी, ये समझौता था कि उस एयरबेस को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, एक्टिव नहीं किया जाएगा, लेकिन चाइना ने वो काम कर दिया। पाकिस्तान को 40 GF-35 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट देने की बात पाकिस्तान कर रहा है आधे दाम पर। और अब ये तीनों देश मिलकर, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर एक नया गठबंधन बना रहे हैं। उसकी पहली मीटिंग हो चुकी है चीन के यूनान प्रांत में, ये पहली मीटिंग हुई और अगला जो मतलब पहला जो समिट है वो इसी साल के अंत में होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल शार्क सम्मेलन, शार्क एक गठबंधन हुआ करता था, है तो मौजूदा वक्त में अभी भी, लेकिन उसकी बैठकें 2014 के बाद से नहीं हुई है। 2016 में उरी का अटैक हुआ, उसके बाद कई देशों ने मिलकर उसका बॉयकॉट किया। साउथ एशिया के बहुत सारे देश उसमें आते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, सारे देश इसमें आते हैं। अब चाइना उस देश में, उस सार्क में गठबंधन में नहीं था, तो एक तो चाइना चाहता था कि उस शार्क गठबंधन में चाइना को जगह मिले, अगर जगह नहीं मिलती है तो उसके पैरेलली एक गठबंधन वो खड़ा कर ले, जो वो शायद खड़ा करने में कामयाब रहा है। फिलहाल 3 देश इसमें है, दिखाता हूं आपको किस तरीके से गठबंधन बना रहे हैं और आने वाले वक्त में और भी देश इनके साथ जुड़ेंगे, वो उम्मीद उस बात की ज्यादा जताई जा रही है। तो यह भी बताऊंगा आपको किस तरीके से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का पानी रोका, गंगा ट्रीटी के तहत बांग्लादेश का पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। ग्राफिक्स दिखाइएगा जरा, बांग्लादेश का भी पानी रोकने की या फिर दोबारा से ट्रीटी को रिव्यू करने की बात चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों देश मानने के लिए तैयार नहीं है। तो चीन के युआन प्रांत में 19 जून को यह बैठक हुई। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के वरिष्ठ राजनयिक इसमें शामिल हुए। ट्रायलेटरल मीटिंग ये की गई जिसमें क्षेत्रीय ब्लॉक की रूपरेखा तैयार करने की बात इन देशों ने कही है। ये शार्क जो संगठन है उसका विकल्प तलाश रहे हैं जिसमें भारत को शामिल करने की संभावनाएं कम है या फिर कहें कि ना के बराबर है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह दावा किया कि इस्लामाबाद और बीजिंग की बातचीत उन्नत स्तर पर रही। बांग्लादेश भी इसमें शामिल हुआ। इसका मकसद क्षेत्रीय एकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ाना था। श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान को भी न्योता दिया जा सकता है, लेकिन भारत के शामिल होने पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, संदेह है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने इसे गैर राजनीतिक बताया, लेकिन मंशा साफ है किस तरीके से शार्क को काउंटर करना है, शार्क के विकल्प के तौर पर इस गठबंधन को बनाना है और भारत को कहीं ना कहीं अलग थलग करना है इस पूरे मामले में। शार्क का हाल अगर आपको बताऊं तो 2014 में जिस तरीके से आपको बताया, आखिरी मीटिंग काठमांडू में हुई थी। 2016 में ये उरी हमला हुआ, उसके बाद ये मीटिंग नहीं हुई। बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने इसका बहिष्कार कर दिया था। चीन लंबे समय से शार्क में दखल देने का विकल्प तलाश कर रहा था, ये चीज मैंने आपको बताई, लेकिन वो अब तक सफल नहीं हो पाया था क्योंकि जो शेख हसीना थी वो एक न्यूट्रल नेता थी। उन्हें पता था कि भारत से दुश्मनी अगर आप ले करेंगे तो वो बांग्लादेश के लिहाज से बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से सही नहीं, क्योंकि 12 से 14 बिलियन डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच ट्रेड होता है। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान में आए हैं, तब से चाइना इस तरफ काम कर रहा था और अब वो धीरे धीरे सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल प्ले की अगर बात करें तो ये ब्लॉक भारत को काउंटर करने, अमेरिकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को चुनौती देने का प्रयास है, जैसा कि जियोपॉलिटिकल विश्लेषक कह रहे हैं। हालांकि इन देशों का कहना है कि ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल नजरिए से इस गठबंधन को बनाया जा रहा है और इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन रीजन सबको समझ में आता है, कोई पागल नहीं है। अगर नेपाल में जिस तरीके से केपी ओली की सरकार बनी, श्रीलंका इसमें अगर शामिल हो जाता है तो भारत दक्षिण एशिया में
पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाएगा। भारत का 20 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है इन देशों के साथ, जिसमें सार्क देशों के साथ जो है 12 से 15 बिलियन डॉलर का बांग्लादेश के साथ है और नेपाल के साथ 7 बिलियन डॉलर का। इन सार्क देशों में सबसे ज्यादा जो व्यापार है इन देशों के साथ है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि फिर इस व्यापार को चीन अपने साथ करेगा, भारत के साथ इन लोगों को करने नहीं देगा। ठीक वैसे जिस तरीके से चीन ने बांग्लादेश में किया था, कच्चा धागा वो चाइना से भेजता था और वहां से जो कपड़ा बनकर हिंदुस्तान में आकर डंप कर दिया जाता था, हिंदुस्तान में बेचा जाता था। चाइना का पूरा पूरा फायदा यहां हो रहा था। चीन पाक बांग्लादेश गठबंधन चटगांव और ग्वादर जैसे जो बंदरगाह हैं, वहां भारत की जो नौसेना की शक्ति है उसे भी काउंटर करने की कोशिश हो सकता है, वहां चुनौती दी जा सकती है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति पर सवाल उठ सकता है, क्योंकि हम हमारे आसपास जो देश हैं हम उन्हें सबसे पहले लेकर चलते हैं। ये जो हमले, आतंकी हमले ज्यादा नहीं हुए थे उससे पहले मित्र राष्ट्र का दर्जा भी हमने पाकिस्तान को दिया हुआ था। और अमेरिका क्वाड के साथ तालमेल कमजोर हो सकता है। क्वाड में जो भारत अमेरिका के साथ है वो जो रिश्ता है वो भी कमजोर हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे में भारत क्या कदम उठा सकता है। भारत LAC पर अपनी जो K6 नई मतलब हथियारों का बाप कहें या फिर मिसाइलों का बाप जो बनाया है समुद्र में उसे तैनात कर सकता है और S-400 की तैनाती और ज्यादा वहां बढ़ा सकता है सीमा पर। जिस तरीके से ऑपरेशन शक्ति अभी जून के महीने में किया गया था, बांग्लादेश बॉर्डर्स के जो वाटर्स लगते हैं समुद्र में बांग्लादेश के नजदीक जो किया गया था, और वो शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया था कि हिंदुस्तान की जो सेना है, जो नेवी है, वो क्या ताकत रखती है। उसे ऐसे जो ड्रिल्स है या ऐसे जो ऑपरेशंस हैं उन्हें मतलब कंटिन्यू भारत रख सकता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा गठबंधन को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। बांग्लादेश का जो लैंड पोर्ट से सामान आता है हिंदुस्तान में उसे बंद कर सकता है। हालांकि आदेश ही पहले दे दिया गया था, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत सामान, छिटपुट सामान शायद हो सकता है कि आ रहा हो, लेकिन पूरी तरीके से अगर बंद कर दिया जाता है और पानी के जरिए बांग्लादेश अपना सामान हिंदुस्तान में भेजता है, तब भी उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल को पुनर्जीवित जो BBIN था और उससे इन लोगों से बात करके दोबारा से फिर से शार्क को मजबूत किया जा सकता है और इन्हें प्रस्ताव दिया जा सकता है शार्क के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कही थी, मैंने आपको बताया कि अगर जो हमारे मित्र, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अगर वो भारत से दुश्मनी मोल लेंगे या भारत के हित के बाहर जाकर काम करेंगे, तब उनके लिए किसी भी लिहाज से ये सही नहीं होगा। हालांकि मित्र बनकर अगर रहेंगे तो फायदा होगा, व्यापार भी होगा, सारे काम होंगे, लेकिन अगर मित्र बनकर नहीं रहेंगे तब आपको दिक्कत आ सकती है। उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। हाँ, ये तस्वीर रोकिएगा जरा। ये फरुखाबाद, ये फरुखा बैराज है, कोलकाता में ये मौजूद है। गंगा नदी के ऊपर ये बना हुआ है, यहां हुगली से होते हुए ये आता है यहां भारत में, और ये नदी पद्मा के रूप में ये आपका बांग्लादेश में चली जाती है। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल की एक डील हुई थी, ट्रीटी साइन हुई थी, जो 2026 में पूरी हो रही है। और उस ट्रीटी में ये लिखा था कि अगर ऊपर से यहां से 70 मतलब जो पानी आता है वो आधा आधा बांट दिया जाएगा दोनों देशों में। अगर ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा पानी बांग्लादेश को दे दिया जाएगा और कम पानी भारत, मतलब 70 क्यूबिक मीटर अगर पानी आता है तो 35 क्यूबिक मीटर इधर चला जाएगा और 35 क्यूबिक मीटर इधर पानी आ जाएगा। लेकिन अब भारत ने इस ट्रीटी को भी रिव्यू करने की बात कही है। 2026 में जब पूरी होगी उसके बाद मैक्सिमम 10 साल के लिए इस ट्रीटी को किया जाएगा। और उधर दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी भी पूरी तरीके से हमने रद्द कर दी है। वर्ल्ड बैंक जो मध्यस्थता करवाने के लिए भारत में मौजूद था उसे भी वापस भेज दिया है कि जब ट्रीटी ही नहीं रही तो फिर आपका यहां क्या काम है। भारत कूटनीतिक तौर पर कदम लगातार उठा रहा है, लेकिन शायद हमारे पड़ोसियों के लिए ये काफी नहीं है। जिस तरीके से इनका पानी रुका है वो काफी नहीं है। उम्मीद है भारत सरकार को अब और ज्यादा बड़े और मतलब कहें तो गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे, वरना ये चिंदी देश भी भारत को धमकियां देते रहेंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।